अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रसल सैंडर कपलिंग, जिसमें हम एलएस कपलिंग भी कहते हैं, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। और आज हमने जो है वो टर्म डेविएशन फॉर पीपी सिस्टम, इसको हम पी2 सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने जो है वो टर्म डेरिवेट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप सबको जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर याद होगा, जहाँ एल जो है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर एल की वैल्यू जब ज़ीरो है तो इसका मतलब है आपका जो है वो एस ऑर्बिटल है। जब आपके एल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब आपका पी ऑर्बिटल है। जब एल की वैल्यू जो है वो आपकी 2 आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो है वो बी ऑर्बिटल है। और जब एल की वैल्यू 3 आ रही है तो इसका मतलब आपका जो है वो एफ ऑर्बिटल है। और इसी तरह जो है वो फिर सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारा जो है इस चीज़ का हमें पता है, ये हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, अब अगर जो है वो हम P2 सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा P की वैल्यू जो है वो 1 1 होगी। तो हम पहले जैसे रसल सैंडर कपलिंग में करते हैं कि पहले स्पिन स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग करते हैं, फिर एंगुलर जो है सॉरी स्पिन स्पिन कपलिंग करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग करते हैं, फिर ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो है वो कपलिंग करते हैं और उसके बाद इन दोनों को आपस में कपलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो ऑर्बिटल कपलिंग करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट टर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल कपलिंग। ठीक है जी, हमने पहले जो है वो रिजल्टेंट ऑल एल जो है उस कपलिंग को पढ़ना है। ठीक है जी, तो इसके लिए हमारा जो एल की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है जी, एल जो है इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी। ठीक है, एल जो है वो किसके इक्वल है, 1। और हमने इसके लिए एल का फार्मूला क्या पढ़ा है कि ये L1 ये माइनस से हमारे पास क्या चलेगा, प्लस की तरफ चलेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास माइनस से प्लस वैल्यू की तरफ चलेगा। ठीक है, तो L1 और L1 की वैल्यू जब हम वैल्यू पुट करें तो ये क्या है, 1 + 1। ठीक है, ये है 1 - 1 आ गया। तो L क्या आ गया हमारे पास, 2 2 0 आ गया। तो जो वैल्यू मिसिंग है उसको भी हम लिख लेंगे, तो वो क्या आएगा, 2 1 और 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम लिखें तो ये क्या आता है, 2 क्या है हमारे पास, अगर इधर से देखें 2 क्या है हमारे पास, D होता है। 1 क्या है हमारे पास, P होता है। और 0 क्या है हमारे पास, S होता है। ठीक है, ये हमारे पास सामने वैल्यूज़ जो हैं वो क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हमने टोटल जो रिजल्टेंट स्पिन कपलिंग है उसको डिटरमिन करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट स्पिन कपलिंग। ठीक है, रिजल्टेंट स्पिन कपलिंग। ठीक हो गया जी। रिजल्टेंट स्पिन कपलिंग को करने के लिए इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 है। एस की वैल्यू क्या है, 0 है। तो स्पिन इसकी क्या हो सकती है, +1/2 +1/2 हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इनको पहले ऐड अप करना है। तो स्पिन हम लिखेंगे जी, ठीक है जी, +1/2 +1/2 2 1/2 - 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू एस की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1। और ये क्या आएगा हमारे पास, 1 2 0 आगे वैल्यू हमारे पास। ठीक है जी, अब हमारे पास जो एस की वैल्यू आई हैं, एस हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 0 और 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमने जब एस की वैल्यू 0 आई है या एस की वैल्यू 1 नहीं है तो हम इससे जो है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है हमारे पास, मल्टीप्लिसिटी जो है उसका फार्मूला क्या है, 2s + 1। ठीक है, तो जब एस की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 के इक्वल आती है, व्हेन s = 0।
और जब s इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आती है। ये ट्रिपलेट स्टेट है और ये क्या है, सिंगलेट स्टेट है। ठीक है, तो अब हमने इस ट्रिपलेट स्टेट को और सिंगलेट स्टेट को जब हम इनके साथ कपल करवाते हैं तो हमने इसको इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर लिखना है 3p। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3d 3p और 3s आ जाएगा। इसी तरह हमने ये जो सिंगलेट स्टेट है इसको भी इसके साथ लिखना है। ये क्या है, 1d 1p। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, 1p और 1s। ठीक है, ये हमारे पास 6 डिफरेंट जो हैं वो स्टेट्स आ गए हैं। बात समझ आ गई है। अब हमने जो है इन दोनों को आपस में क्या करवाना है, कपल करवाना है। ठीक है, ये डिटर्मिनेशन जो हमने ये एंगुलर मोमेंटम का निकाला है और ये हमारा क्या आया है, स्पिन के लिए आया है। इन दोनों को हमने कपल करना है। कपल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पहले s जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखनी है और उसको इसकी l की तीनों वैल्यूज़ के साथ कपल करवाना है और इसके बाद फिर दूसरी वैल्यू लेनी है और इसको इस तीनों के साथ क्या करवाना है, कपल करवा देना है। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम हम मेजर करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए J हमारा क्या होता है, L प्लस S टू L माइनस S। ठीक है, L प्लस S टू L माइनस S लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हमने क्या रखा हुआ है, S जो है इसकी वैल्यू हम रखेंगे, S की वैल्यू हम रखते हैं 1। ठीक है, L की वैल्यू हम 1 रखेंगे और हमने पहले जो L की वैल्यू है वो रखी है 2, तो ये हमारा A केस हो जाएगा। इसमें हमने जब इसको सॉल्व करना है तो हमने कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि हम इसे पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू की तरफ चलेंगे। 2 प्लस 1 2 माइनस 1 आ गया, तो J की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 2 1 आ गई। तो जो मिसिंग है वो भी लिख लें, ये हमारे पास 3 2 और 1 आ गया। अब हमने इसको इन ऑर्बिटल में कैसे फिल करना है, वो कैसे है कि हम लिखेंगे 3D क्या होगा हमारा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 3D हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3D हमारा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, पहले हमने इसको D है ना, D के लिए वैल्यू आई है ना, D की वैल्यू पुट की है, तो हमने इसको क्या किया है, हमने 3D 3 कर दिया, 3D 2 कर दिया और 3D क्या कर दिया, 1 वैल्यू कर दी हमने इसकी। ठीक है जी, आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आई होगी। अब हमने जो है वो दूसरा केस स्टडी करना है। दूसरे केस में हमारा जो है वो S की वैल्यू तो रहनी है 1 ही, लेकिन L जो है अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये स्पेशली जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि हमें जो है वो ख़बर रहे कि ये S है, ये हमारा P है, ये हमारा D है, ये हमारा F है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो उसमें हमारे पास एनर्जीज जो हैं वो आएंगी। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, ये इसमें डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे जब विजन डायग्राम को पढ़ेंगे। तो अब हमने इनको कपल करवाना है, तो हमारे पास J प्लस S पहले होगा और बाद में L प्लस L होगा और बाद में फिर L माइनस S की वैल्यू आएगी। तो J लिखे हम, L क्या है हमारे पास 1 प्लस 1 आ गया, 2 हमारे पास क्या आ गया जी, 1 माइनस 1 आ गया। तो J की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 2 0 आ गई। तो जो मिसिंग वैल्यू है वो भी लिख लेते हैं हम, 2 1 और 0 आ गया हमारे पास जी। ठीक है, तो इसकी जब हम वैल्यू लिखेंगे हम, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू L की वैल्यू है। तो हमने जब इसको लिखा है तो हमने निकाला है, इसके लिए हमारा आ गया, ये वाला आ गया 3p आ गया। ठीक है, 3p जो हमने पहले वैल्यूज़ निकाली हैं, 3p आ गया। 3p कौन सा आएगा, अब हमने इसको सारों को इसके नीचे लिख लेना है, 3p
3p1 और ये वाला क्या हो गया 3p0 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं इसके लिए। ठीक है जी, अब हमने जो है थर्ड केस पढ़ना है जिसमें s की वैल्यू तो रहनी है 1 ही, लेकिन l की वैल्यू अब क्या हो गई है 0 हो गई है। ठीक है, तो j12 आप इसको प्लस कर लें। ठीक है, 0 प्लस 1 कर लें और 0 माइनस 1 कर लें, तो दोनों के लिए ये क्या वैल्यू आ गई है 1 ही आएगी। ठीक है, दोनों के ये वैल्यू क्या आएगी 1 आ गई जाएगी। तो हम लिखेंगे 3s1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमने सेकंड केस करना है। सेकंड केस में हमने क्या करना है, सेकंड केस में हमने क्या करना है, हमने जो हमारा s है इसकी वैल्यू क्या रख लेनी है 0 रख लेनी है, और बाकी की वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने क्या करना है वेरी करना है। ठीक है, तो बाकी की वैल्यू हमारी l की वैल्यू 0 उसको वेरी करेंगे, तो j पहले क्या होगा हमारे पास l प्लस एस टू l माइनस एस हो जाएगा। तो j की वैल्यू लिखे ज़रा हम 2 प्लस 0 और 2 माइनस 0, तो ये हमारे पास 2 ही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2 ही वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो ये नज़र आ रहा है। ठीक है, j जो है वो किसके इक्वल होएगा 2 के इक्वल होगा। ठीक, अब हमने जो है इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास d की वैल्यू s की वैल्यू 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 होगी हमारे पास 1d क्या हो गया हमारे पास, ये वाला 2 हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना आपको हम कैसे लिख रहे हैं, ये जो इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कौन सी लिख रहे हैं, ये हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को लिख रहे हैं, और ये जो वैल्यू लिख रहे हैं ये हम इसके नीचे लिख रहे हैं लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, अब हमने जो है इसकी दूसरा जो है वो केस स्टडी करने हैं, जहाँ पर ये तो हमारा ए केस हो गया, अब हमने बी केस स्टडी करना है। ठीक है, एस की वैल्यू तो हमारे पास 0 ही है, लेकिन एल की वैल्यू अब क्या हो गई है हमारे पास 1 हो गई है। तो इनको हम जब कपल करवाते हैं तो कपल करवाएंगे 1 प्लस 0 टू 1 माइनस 0 कर दिया, तो ये भी वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हमने p है, तो ये भी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई हमारे पास। थर्ड केस हमने स्टडी करना है। ठीक है, थर्ड केस जो है वो उसमें हमने s की वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन l की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। ठीक है, तो इनको जब हम कपल करवाएंगे तो 0 प्लस 0, ठीक है, 2 0 माइनस 0, तो वैल्यू तो आ गई 0, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या है 1s0 आ गया। ठीक है, अब हम ऑल पॉसिबल टर्म्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे ऑल पॉसिबल टर्म्स, ऑल पॉसिबल टर्म्स। ठीक है, ऑल पॉसिबल टर्म्स जो हमारे पास आई हैं वो पहले वाली भी लिखते रहे हैं 3d3, 3d2, 3d1, 3p2, 3p1, 3p0। उसके बाद हमारे पास 3s1 आ गया, फिर 1d2, 1p1 और 1s0। तो गिने ज़रा टोटल जो हैं वो हमारे पास 10 पॉसिबल जो हैं वो टर्म्स जो हैं वो सिंबल टर्म्स जो हैं वो ड्राइव हो गए हैं। ये हमारा किसके लिए है P2P सिस्टम के लिए है। ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो PP सिस्टम की जो है वो समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।